हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छी ही होंगी। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं 2 केजी गाजर लेके, और यहीं पे आज बनने वाला है गाजर का हलवा। तो सर्दियाँ आए और गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कई बार बनाते हैं और कोशिश करते हैं बिल्कुल ना कम खर्च में बना के तैयार कर ले अपने गाजर के हलवे को, और स्वादिष्ट भी बने। तो मैं उसी तरह की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो हमें करना होगा। तो सबसे पहले मैंने गाजर को अच्छे से धुल लिया है, और धुलने के बाद ना छीलने की मदद से छील ले रही हूँ। तो आप चाहे तो चाकू से भी इसे छील सकते हैं। अगर आप पहले छीलने के बाद उसके बाद धुलते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो जाता है गाजर में, जो हमें भूनने के टाइम या सुखाने के टाइम थोड़ा ज़्यादा गैस खर्च करना पड़ता है। इसीलिए आप पहले इसे धुल ले और उसके बाद ही इसे छीले। और उसी के साथ मैंने 20 से 22 मिनट में अपने जो ये सारे गाजर थे ना, उसको कद्दूकस कर लिया है। थोड़े मोटे वाले साइज में ही किया है, ताकि भूनने के टाइम ना ये बिल्कुल पिसा पिसा सा ना लगे। तो इसी के साथ ये मेहनत तो आपको करनी ही होगी। जब तक आप कसते नहीं है ना, तो गाजर का जो है ना वो स्वाद नहीं आता। तो आज मैं आपको बताऊंगी ना, बिल्कुल कम खर्च में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके आप गाजर का स्वादिष्ट हलवा कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कस के लेके आ गई हूँ मैं किचन में। इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए साइड में, और तब तक मैं यहाँ नहा वहा के पूजा वगैरह मंदिर से आ चुकी थी। और उसी के साथ इसके साथ हम खाने की भी तैयारी करते रहे। मैंने गैस को कर लिया है ऑन और चढ़ा दी है कढ़ाई। तो जब भी आप गाजर का हलवा बनाए ना, अगर कढ़ाई में बना रहे हैं और इस तरह से घिस के बना रहे हैं, तो हमेशा मोटे तले का चढ़ाए कढ़ाई, पतली ना चढ़ाए, नहीं तो ये जल जाएगी। और यहाँ पे जैसे ही पानी इसका सूख जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हमें हीट नहीं करना है अपने कढ़ाई को, बस पानी सुखानी है, मतलब हल्का सा गर्म होना चाहिए। और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे हम अपने सारे गाजर को, क्योंकि अभी घी दे मतलब डालने का कोई ये नहीं बनता, क्योंकि अभी आप घी डालोगे ना, तो ये गाजर के पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाती है और उसका कुछ भी स्वाद नहीं आता। अगर आपको रिफाइन में बनाना है तो आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा रिफाइन डालना होगा, रिफाइन ऑयल। और यदि आपको घी में बनाना है तो अभी आप बिल्कुल कुछ भी ना डालें, डायरेक्ट गाजर को डालना है हमें कढ़ाई में। और आप देख रहे होंगे क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि चलाने में भी नहीं बन रहा है, क्योंकि जब भी हम गाजर का हलवा बनाते हैं ना, तो सोचते हैं कि जब मेहनत लग रही है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। तो यहाँ पे इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, बिल्कुल सीधे डाल के नहीं छोड़ना है। तो इस वक्त मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया था, क्योंकि अभी डालते के साथ ये जो गाजर है ना, ये ठंडी ठंडी सी थी ना, तो थोड़ा सा मतलब अभी इसको इसमें पानी छोड़ने में ना टाइम लगेगा। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने इसे हाई फ्लेम पे करके और अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर दिया था। और इसके बाद ढक के ना हमें कर देना है इसका लो फ्लेम। और गाजर जो है ना वो क्वांटिटी में कम हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी ना ये पानी छोड़ के थोड़ी सी पक भी जाएगी। तो इस तरह का प्रोसेस हमें करना है। यहाँ पे मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। तो इस तरह का प्रोसेस आप तब तक कर सकते हैं जब तक इसका पानी पूरा ना सूख जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गाजर में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने इसे कद्दूकस करने के बाद भी छोड़ दिया था। तो उससे भी पानी थोड़ा सा मतलब ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। और उसके बाद जब हम इस तरह से कढ़ाई में डालते हैं ना, तो धीरे धीरे इसकी पानी सूखती जाती है। तो मैंने इस तरह से 3-4 बार किया था, जिसमें कि 2 बार मैंने आपको दिखाया है। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो इसका पानी है ना बिल्कुल सूख रहा है, और हमारी जो गाजर है वो बिल्कुल कढ़ाई भरी हुई थी और क्वांटिटी आधी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा जो गाजर है वो थोड़ा थोड़ा पक चुका है। तो इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा केजी चीनी। चीनी की क्वांटिटी आपके मीठेपन पे डिपेंड करेगी। ये बिल्कुल नॉर्मल मीठा है जैसा सब लोग खाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे 750 ग्राम चीनी डाल सकते हैं। उसी के साथ डाला है मैंने आधा लीटर दूध, ताकि दूध में भी ना ये थोड़े से अच्छे से पक सके। क्योंकि यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ मावा का, क्योंकि आपको पता है कि बाहर में रह के गैस पर बहुत देर तक दूध जलाने से ज़्यादा बेटर है कि आप मावे का इस्तेमाल कर लें। एक तो आसान भी रहता है और गैस भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। तो यहाँ पे दूध और चीनी को डालने के बाद हमें जो है ना इस गाजर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि चीनी जो है हमारी अच्छे से डिप हो जाए दूध में, या फिर कह सकते हैं गाजर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 1-2 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे इसको। और उसके बाद ना अब हमें इसे भी ढक करके लगभग 3 से 4 मिनट ना लो फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि ये जो हमारा गाजर है ना वो अच्छे से पकता जाए दूध में। और वहीं पे यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, दाल बन चुकी है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आते ही होंगे। उनके आने तक ना मुझे गाजर का हलवा भी तैयार रखना है, बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे।
तो यहाँ पे गाजर जो है ना, गाजर का जो रेट है वो 20 रुपये का 250 ग्राम और केजी 60 रुपीज़ है। बहुत जगह 20 रुपये का केजी भी है गाजर। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कहाँ कहाँ गाजर का क्या रेट है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चावल दाल के बाद, और यहीं पे मैं आ गई चलाने अपने हलवे को। तो आप देख रहे होंगे हलवे की जो क्वांटिटी है, या कह सकते हैं गाजर की जो क्वांटिटी अभी फिलहाल ये हलवा बना नहीं है, वो क्वांटिटी आप देख रहे होंगे कि कम हो गई है। और चीनी और दूध जो है ना वो भी सूख चुका है। और उसी के साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 200 ग्राम के करीब घी। मैं बता दूं कि इस वक्त आप रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें वरना आपका टेस्ट बदल जाएगा। तो घी जब आप इस वक्त डालते हैं ना तो ज़्यादा घी आपको डालना नहीं पड़ता। अगर आपके पास इस वक्त कम ही घी है तो आप 100 ग्राम के करीब भी घी इस वक्त डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप थोड़ा ज़्यादा घी डालते हैं तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा मतलब घी का टेस्ट आता है, बाद में घी ज़्यादा छोड़ता है आपका हलवा। तो यहाँ पे बीच में डाल देंगे और थोड़ा सा उसे मेल्ट होने देंगे। उसके बाद हम अपने इस हलवे को यानी कि गाजर को हमें इसे अच्छे से चलाना है जब तक ये अच्छे से भुने नहीं। तो इसी के साथ बता दूं कि अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है ना, आप इसे 15 से 20 दिन भी स्टोर कर सकते हो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बस बाकायदा आपको इसे ना अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा भी इसमें दूध वगैरह नज़र नहीं आना चाहिए या पानी वगैरह, मतलब चिपचिप सा आपका जो हलवा है ना वो नहीं होना चाहिए। तो जब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग रहा था या जब भी मैं इसे लगातार चलाते हुए फ्राई कर रही थी तो मैं गैस का फ्लेम हाई कर रही थी। इसी के साथ मैंने बीच में अपने चावल को भी चेक किया है क्योंकि खाने की भी तैयारी साथ में ही हो रही है। तो हाँ, मैं कहाँ थी, आप हमेशा ना इसको अच्छे से इसे हमें भूनना है। हाई फ्लेम पे जब भी आप रखें तो लगातार चलाते रहे। कोई भी एक्स्ट्रा काम हो ना तो आप लो फ्लेम पे कर दे ताकि हमारा जो ये हलवा है वो नीचे से लगे नहीं, क्योंकि नीचे से लगने के बाद ना इसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा जला जला सा या कड़वा सा आ जाता है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें इसे फ्राई करना, और जितना अच्छे से आप इसे फ्राई करेंगे, ये नहीं कि बिल्कुल सुखा देंगे, लेकिन हाँ जितने अच्छे से मतलब इसका कलर चेंज होकर थोड़ा सा ऑरेंज की तरह दिखने लगेगा ना, जो इसका कलर होगा उससे थोड़ा सा डार्क दिखने लगेगा ना, या फिर कह सकते हैं घी जब छोड़ देगा ना, तो आप समझ जाना कि हमारा जो ये हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। मेरा जो गैस है ना वो खत्म हो चुका है। मैंने चेक किया कि मैं हाई फ्लेम कर रही हूँ फिर भी हाई फ्लेम हो क्यों नहीं रहा। तो मैं लेके आ गई थी अपने गैस को। मेरे से ये जल्दी खुलता नहीं और ठंड में तो और नहीं खुलता। आप में से किस किस से नहीं खुलता है कमेंट में बताइएगा, लेकिन कोई है नहीं फिलहाल। तो मैंने पूरी कोशिश की और कोशिश के साथ मैंने इसे खोल दिया था। तो इसी के साथ मैंने ना गैस का सिलेंडर जो है वो मैंने चेंज कर लिया। तो आप सोच सकते हैं मैं ये 2-3 दिन से सोच रही थी कि कहीं मैं गाजर का हलवा बनाना जिस दिन स्टार्ट करूं उस दिन कहीं गैस ना ख़त्म हो जाए, और वही बात हुई। मैं सोच रही थी कि भगवान कम से कम पूरा हलवा तो बनने दे देता, लेकिन क्या ही बोलूं, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने फिर से कर लिया है अपने गैस को ऑन दूसरा सिलेंडर लगाने के बाद। और उसके बाद ना मुझे ये ध्यान नहीं रहा था कि मैं उसी हाथ से करछी को छूने वाली थी। फिर मैं ना हैंड वॉश करने चली गई क्योंकि हाथ में गंदगी लगी हुई थी, और फिर उसके बाद मैंने इसको चलाया है। तो इसे थोड़ी देर तक ना मैंने फिर से 2 मिनट लगभग फिर से इसे फ्राई किया। थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन टोटल मुझे 1.5 घंटे का समय लगा था इस हलवे में। अगर आपको स्वादिष्ट हलवा खाना है बिल्कुल भुना हुआ अच्छा सा जिसे आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, मेहनत तो करनी होगी। थोड़ा सा कम आप घी डाल सकते हैं, थोड़ा कम दूध मावा डाल सकते हैं, लेकिन जब इसे अच्छे से फ्राई करते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे हमने इसे बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लिया यानी कि भून लिया है। तो यहीं पे अब हमें इसमें ऐड करना है मावा। तो मैंने यहाँ 2 केजी गाजर में ना आधा केजी मावा लिया है, और आधा केजी ही दूध भी डाला था और आधा केजी ही चीनी भी डाली थी। तो यहाँ पे मावा डालने के बाद ना हमें बिल्कुल इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसी के साथ पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए हुए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद भी लगभग 3 से 4 मिनट मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया था, या कह सकते हैं फिर से मैंने गाजर के हलवे को अच्छे से भूना था ताकि इसका भी टेस्ट थोड़ा सा सोना हो जाए और गाजर में ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे आपकी मर्जी कि आप ड्राई फ्रूट इसमें रोस्ट करके या फिर घी में थोड़ा सा भून के मिक्स कर सकते हो। मैं यहाँ बिल्कुल स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसे अच्छे से बिल्कुल हमें भून लेना है। तो कोई भी अच्छी चीज़ के लिए ना थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है।
खर्च भले कम करो लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी हमारे गाजर के हलवे से, तो मैंने गैस को कर दिया है ऑफ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसके बाद इसे स्टोर करना है, तो आप बिल्कुल ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे रख सकते हो। तो उसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।